हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने 12th क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सुना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि डी वाई ओवर डी एक्स, है ना। जैसे कि आपका सपोज करो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 4। कुछ इस टाइप की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। नाउ अब हम जो बात करने वाले हैं वो आपकी बात करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। बट हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ये आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सेकेंड सेमेस्टर में जो मैथ आता है उसका ये एक टॉपिक है ना, जो कि आपकी इस यूनिट का नाम है। इस यूनिट का जो नाम है, ये टॉपिक जिस यूनिट के अंतर्गत आता है उस यूनिट का नाम है आपका क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ये उसका पहला टॉपिक है, ये उस यूनिट का पहला टॉपिक है ना। इस टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? आपको सिंपली याद रखना है कि कोई भी इक्वेशन जो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप में हो। देखो, अच्छा एक बात बताओ, जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी तो आपको आपके मतलब कि टीचर ने आपसे क्या बोला होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है कि इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आपकी क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में होगी वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सिमिलरली यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? कोई भी इक्वेशन जो कि आपकी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट में होगी। अच्छा, बात करते हैं पी और क्यू क्या है। पी और क्यू आपके क्या है? तो पी और क्यू आपके फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, फंक्शन ऑफ एक्स क्यों बोल रहे हैं? तो यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है दैट इज वाई। किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? वाई का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो y आपका क्या है? डिपेंडेंट है। y क्या आपका? डिपेंडेंट। याद रखना, y क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज कि कोई भी इक्वेशन जो dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट में है वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अच्छा, पी और क्यू की बात करें तो पी और क्यू क्या होंगे? तो पी और क्यू आपके फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अब सुनो, यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स की जगह फंक्शन ऑफ टी भी हो सकता है, लेकिन वो कब होगा? जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदल जाएगा। पूरा का पूरा खेल किस पर है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है? यहाँ पर एक्स है। यदि यहाँ पर डी वाई ओवर डी टी होता तो आपका टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता। लेकिन जनरली हम जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं? एक्स और वाई की बात करते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू आपकी क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कब? जब पी और क्यू आपके फंक्शन ऑफ एक्स हो या कांस्टेंट हो सकते हैं। इसका एग्जांपल देके दिखाऊंगा आपको। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका डी वाई ओवर डी एक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा सा। एग्जांपल क्या है आपका? सपोज करो 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। देखो जरा इसको और इसको रिलेट करके देखो। कोई भी इक्वेशन जो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट में होती है वो क्या होती है? आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो जरा देखो, डी वाई ओवर डी एक्स है पी, यदि मैं इसको पी बोल दूं तो पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और देखो पी और क्यू क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स हो सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है। तो ये क्या बन गया आपकी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट चीज जो सबसे जरूरी है भाई, हर एक इक्वेशन के सॉल्यूशन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक इक्वेशन हो, मतलब कोई भी इक्वेशन हो, हर एक इक्वेशन के क्या निकाले जाते हैं? सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। तो भाई इसको क्यों छोड़ेंगे हम? भाई इसके भी तो वही सॉल्यूशन होंगे, तो इसके भी सॉल्यूशन निकाले जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है वो आपको याद रखना है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ध्यान से देखना।
सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx। y इंटू इंटीग्रल फैक्टर और q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब एक नई चीज है इसमें, y पता है, q पता है और dx तो इंटीग्रेशन है, बट if क्या होता है ये। नाउ if की बात करते हैं। if क्या होता है आपका इंटीग्रल फैक्टर। क्या होता है इंटीग्रल फैक्टर। अब if बराबर क्या होता है, if इज इक्वल टू होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। e की पावर इंटीग्रेशन p dx। इतना समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जहां पर p और q फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो ये होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx, और इंटीग्रल फैक्टर आपका e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। इतना समझ में आया तो भाई नोट कर लो। इतना समझ में आया, नोट कर लो। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसा आता है। समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने बोला था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट तो पता चल गया, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करना है क्वेश्चंस में, क्योंकि भाई हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या आना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट का यूज करना भी आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है सॉल्व दिस इक्वेशन। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस इक्वेशन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप की इक्वेशन है। तो देखो dy ओवर dx है, प्लस यदि मैं इसको p बोल दूं और इसको q बोल दूं, तो यदि मैं इसको कंपेयर करूं किससे, dy ओवर dx से प्लस py इज इक्वल टू q से, तो p बराबर मुझे कितना मिल जाएगा 3/x, q बराबर कितना मिल जाएगा मुझे 1/x की पावर 4। बट इसका तो हमें सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि उसने बोला है सॉल्व। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, दैट इज y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रल फैक्टर dx। यही तो होता है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब कि दिस इक्वेशन है कि नहीं। हमें इंटीग्रल फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो इंटीग्रल फैक्टर बताया था मैंने e की पावर इंटीग्रेशन p dx। नाउ आई यूजिंग द वैल्यू ऑफ p। अब मुझे p की वैल्यू यूज करनी है, तो मैंने p की वैल्यू यूज की। p कितना है आपका 3/x एंड दिस इज योर dx। तो 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x क्या होता है, log x होता है, तो ये आपका log x हो जाएगा। नाउ आपको पता है log की प्रॉपर्टी होती है 3 को मैं यहाँ पे पावर में लेके आ सकता हूँ। तो नाउ दिस इज योर x क्यूब। यदि मैं इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू इसमें रख लूं, तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज योर x क्यूब। q कितना है आपका 1/x की पावर 4 इंटू इंटीग्रल फैक्टर x क्यूब dx। तो y x क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब से x की पावर 4 एक बार कट गया, 1/x फिर से क्या हो जाएगा आपका log x प्लस c। भाई ये इसमें c भी ऐड कर लेना। अभी जो मैंने जनरल फॉर्म जो उसका सॉल्यूशन बताया था ना, उसमें c और ऐड कर लेना। अभी जो मैंने बताया था यहाँ पे जो बताया ना, ये यहाँ पे c और ऐड कर लेना, अपनी तरफ से c और ऐड कर लेना, क्योंकि ये सॉल्यूशन में आता है, मतलब इसको c लिखा जाता है इसके साथ, है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन। तो अब आपको भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं आई होप नहीं बोलूंगा, मैं पूरा गारंटी लूंगा कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया होगा कि dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू q इज योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x और मे बी कांस्टेंट, एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। समझ में आया, एक क्वेश्चन करा दिया है भाई। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। अच्छे से समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।